अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है। इसमें हमारे पास उन्होंने बोला है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट सिंपली डिस्क हम लिखते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। हमें पता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, बी यहाँ से देखो, बी ये है, ए ये है, सी ये है, ऐसे ही है। तो हम बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी कितना है हमारे पास 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 2 है और सी हमारे पास -1 है। ठीक है, तो ये बन गया 9 माइनस, देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, तो ये हमारे पास 17 आ गया आंसर। ठीक है, इसी तरह ये वाला भी डिस्क किधर लगाएंगे, ए लिख लेंगे हम पहले। ए 6 है हमारे पास, बी हमारे पास -8 है, सी 3 है। ठीक है, इसी तरह बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। बी -8 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 6 है, सी 3 है। ये बन गया 64 माइनस 12, ये 72 बन गया। देखो 4 6 24, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 72। अब माइनस था तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास -8 आया। ठीक है, इसका भी देखते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी हमारे पास -30 है, यहाँ पे -4 इंटू ए 9 है और ये 25 है। अब इसका स्क्वायर लिया तो 900 आ गया हमारे पास। -4 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 100 को 9 से किया तो 900, तो ये दोनों 0 के इक्वल आ गए। ठीक है, ये 0 के इक्वल बन गया। इसी तरह यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी उसी तरह करेंगे हम। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है, तो डिस्क की वैल्यू ये है। तो इधर बी लेके, बी हमारे पास 7 है, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास 4 है। ठीक है, और सी हमारे पास -2, ये बन गया 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 बन गया, तो ये हमारे पास आ गया 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, और के ये जो गिवन दी हुई है इक्वेशन वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हम लेते हैं डिस्क इज इक्वल टू 0, यही होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें डिस्क लगाएंगे, हमारे पास ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ए कितना है, के स्क्वायर एक्स के साथ वाला है ना, तो बी कितना है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1। ठीक है, और सी कितना है हमारे पास 4 है प्लस में, तो यहाँ पे लगाई वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट की 2 इंटू के प्लस 1 होल का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास के स्क्वायर है और सी हमारे पास 4 है, ऐसे बन गया। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर 4, इनका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर ओपन भी करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, ऐसे ही होता है। -4 4 16, तो ये बन गया 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इधर तक समझ आ रही है। अब इधर से और इधर से 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो 4 कॉमन आ गया। इसको हम कंपैक्ट करके लिखते हैं के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। अब इसमें से 4 उधर चला गया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 4k। ठीक है, ये रह गया ना। अब ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 के इक्वल, तो के स्क्वायर ये माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का, तो कितना बन गया 4 में से 1 निकला 3, तो ये माइनस के 3 हो गए प्लस। अब इसको पहले लिख लें के स्क्वायर, इसको बाद में लिख लें प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखें। अब हमारे पास वैल्यूज़ ये आ गई। ठीक है, इसको पॉजिटिव में लेके जाते हैं, पॉजिटिव यानी कि इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए। ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस के साथ, तो हमारे पास आ गया ये पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया। ठीक है, इधर तक हो गया। अब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था फैक्टराइजेशन। ठीक है, या आप उसमें से कर सकते हैं
क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और दूसरा भी। हम यहाँ पे करेंगे मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। अब देखो इसकी मिड टर्म ब्रेक ऐसे होगी 3k² माइनस 3k प्लस k माइनस 1। अब देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है हमारे पास, ऐसे ही है, और इनको ऐड करें तो ये आता है, ऐसे ही है ना। चलो ये हमारे पास, इसमें इसको कॉमन ले लेते हैं, 3k कॉमन आ जाएगा, k माइनस 1 रह गया, इधर प्लस इधर 1 कॉमन, k माइनस 1 रह गया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप लेके जाते हैं हम, 3k प्लस 1 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेट कर लो तो 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3k प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है। तो k अब यहाँ पे डिवाइड कर लो तो हमारे पास एक ये k की वैल्यू आ गई और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, k इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके प्लस, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 3 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन 4 है, तो क्वेश्चन 4 भी वही सेम जैसे 3 की है उसी तरह है, ठीक है। अब a हमारे पास क्या है 2k माइनस 1, b हमारे पास है 3k, ये x के साथ वाला है, ठीक है, और c हमारे पास है 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्क लगाएंगे, डिस्क इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब b² 3k का स्क्वायर आ गया माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 2k माइनस 1 और ये 3, ऐसे ही है। अब इसका स्क्वायर लिया तो ये 9k स्क्वायर बन गया माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। 9k स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये हमारे पास बन गया 24k, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो 12 1 12, ठीक है, इस तरह। अब इसमें से कॉमन देखो 3 आ रहे हैं ना, हर एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 कॉमन ले लिया तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड कर लेंगे तो जाकर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे ना। अब देखो 12 बन रहा है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस माइनस 2k, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा है आंसर, ठीक है। ओके चलो अब देखो इसमें से 3 कॉमन लिया, पीछे 3k कॉमन लिया हमने, 3k पीछे रह गया हमारे पास k माइनस 1, k माइनस 2, ऐसे ही इसी तरह इसमें माइनस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास माइनस 2 कॉमन लिया, इधर भी 2 है इधर 4 है ना, तो इसलिए तो यहाँ पे k ये प्लस था तो प्लस माइनस उधर चला गया तो माइनस रह गया पीछे 2, ठीक है। हमेशा याद रखें अगर आपके ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर आपने ठीक किया है, अगर ये सेम नहीं आ रहे ना, अगर इधर प्लस आ रहा है इधर माइनस, तो आपने गड़बड़ की है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखो, अब इनको इकट्ठा लिखेंगे 3k माइनस 2, 3k माइनस 2, एक ये बन गया और एक बन गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेट कर लेते हैं, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 2 आ गई, पॉजिटिव में माइनस था उधर पॉजिटिव होगा। इसी तरह ये 2 हुआ तो k की वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई दोनों की। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट 2। अब देखें पार्ट 2 में हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी नहीं, x 1 है, ठीक है। अगर x के साथ कुछ नहीं है तो फिर 1 है, ठीक है, समझ आ रही है। अब b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे -4ac इज इक्वल टू 0। b हमारे पास 2 है, 2 इंटू k प्लस 2, ठीक है, इसका प्रोडक्ट -4 इंटू a हमारे पास 1 है और ये c 3k प्लस 4 के इक्वल है, ठीक है। इसका स्क्वायर लिया तो 4 इंटू इनका स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, ठीक है, माइनस अब ये 4 है तो इसको आप कंसीडर करो ना,
ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 4 इधर मल्टीप्लाई करें, 4 3 सा 12 के माइनस का आ रहा है। अब ये माइनस इधर फिर मल्टीप्लाई हुई तो ये 16 के इक्वल आ गया। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दें। अब 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लें, इनमें से 4 कॉमन ले लें। ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा फिर के स्क्वेयर प्लस 4 के माइनस 3 के। इसमें से 4 निकाला तो पीछे 3 बच गया, इसमें से 4 निकाला तो पीछे 4 बच गया। ठीक है, वही ये वाली सेम वैल्यू आ गई। अब 4 इधर आके डिवाइड कर दें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा के स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 के है, ये -3 के, तो ये यहाँ प्लस के, एक क्या बच जाएगा। इस तरह ये 4 है, ये 4 कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं, ऐसे हो गया। ठीक है, अब इसमें से के कॉमन ले लें, के कॉमन लिया हमने तो के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब डायरेक्ट कर लें इसको, ये दो वैल्यूज़ आ गई ना। अब देखो के की वैल्यू एक 0 आ रही है, एक के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -1। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा है, छोटा सा सवाल। अब इसका पार्ट 3 करते हैं बच्चों। ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा लेंथी है। अब देखो सेम उसी तरह ये आ गया, बी ये आ गया, हमारे पास सी ये आ गया। ठीक है, इसी तरह हम पुट करते हैं 4ac इज इक्वल टू 0। बी का बी लिखिए, k प्लस 1, इसका स्क्वायर लिया, -4 इंटू ए हमारे पास है 3k प्लस 2, और ये हमारे पास है 2k प्लस 3। ठीक है, 0 के इक्वल आ गया। -5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इनका स्क्वायर लिया हमने तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस, इसको 4 ऐसे रहने देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 के स्क्वायर प्लस 9k, पहले इसको किया फिर इसके साथ किया, अब इसको करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे। ठीक है, इस तरह प्लस, अब इसको किया तो ये बन गया 4k और फिर प्लस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास 25 के स्क्वायर ये इसके साथ प्लस 25 के प्लस 50k। ठीक है, माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ये सारी प्लस के हैं तो सारी माइनस हो जाएंगी। ठीक है, -24 के स्क्वायर -36 के -16 के -24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 25 में से 24 निकाले तो पीछे के स्क्वायर 1 बच गया, ये प्लस 50 है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, 50 में से 36 निकाले तो पीछे हमारे पास 14 बच गए, 14 में से पीछे प्लस 14 बचे ना, प्लस 14 में से -16 निकाले तो -2k बच गया हमारे पास। ठीक है, पीछे ये रह गई, ये प्लस है और ये माइनस है तो +1 1 बच गया हमारे पास इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका ओपन किया था, ये आया था, ये प्लस में था। अब अगर यहाँ पे माइनस होता, इसको अभी कर लेते हैं। ठीक है, -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या यही है? इसको हम यूँ लिख सकते हैं k-1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसकी अब दो वैल्यूज़ आ गई तो दोनों सेम आ रही हैं। ठीक है, इसको हम k-1 ऐसे लिख सकते हैं, k-1 इज इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर, तो k-1 इज इक्वल टू 0, k-1 इज इक्वल टू 0, k हमारे पास 1 और k हमारे पास 1, तो इसकी a की वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आ गई, समझ लग रही है? ओके, अब क्वेश्चन 5 देखते हैं हम। सवाल लिख लिया है। अब देखो हमें वो कह रहा है कि c की वैल्यू ये आनी चाहिए। ठीक है, ये हमने फाइंड करके देनी है उसको। ठीक है, सी स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। अब हमें ये चीज़ दी है, इसका स्क्वेयर हम ओपन करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर लिया, एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2mxc इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब मैंने ये डायरेक्ट किया है तो इसका मतलब हमने
ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला इधर साइड पे लगा के आपको बता देता हूँ। इसका स्क्वायर प्लस सी सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, ठीक है। इसका स्क्वायर लिया तो अलग अलग आ गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो ये, ठीक है। समझ आ गई? ओके, हम देख रहे हैं ये दोनों सेम है तो x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। दूसरा, इसमें से x आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया हमने तो mx, इसके साथ x आ गया, और ये c प्लस सी स्क्वायर, और ये वाला इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 0। अब देखो c हमारे पास ये है, b ये है और a ये है, ऐसे ही है, तो यहाँ पे भी डिस्क लगेगी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये लगाया, इसका स्क्वायर लेंगे 2mx स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसका आ जाएगा 4m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आया है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक बार ऐसे आ गया। अब इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, ये हमारे पास आ गया। प्लस का है ना तो पहला प्लस आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, 0 के इक्वल। अब इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया हमारे पास एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ऐसे ही। अब ये माइनस था तो प्लस हो गया, ओके हो गया। अब देखो ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गया, कंप्लीट। अब ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसको देखो, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया हमने, पीछे रह गया 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यही हमने प्रूव करना था, कर लिया हमने, शो कर दिया ना। सी की वैल्यू यही थी ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम, तो ये सेम हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 6 में देखते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन 5 में दी थी, और इसमें बोला है कि इक्वल रूट्स हैं, इसमें भी हमारे पास डिस्क लगेगी। तो पहले हम इसको ओपन कर लें, इसका स्क्वायर लिया, जैसे पहले हमें दिया था वही है, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mx सी, ठीक है, माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली एक वैल्यू है, तो इसको हम साइड पे लिखते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको साइड पे ले जाएंगे, इसमें से x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, आएगा ना, प्लस यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे, हम 2mc माइनस 4ax, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई। तो हम लिखेंगे अब डिस्क ए ये आ गया, बी ये आ गया हमारे पास, सी ये आ गया, ठीक है, समझ लगी। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 2mc माइनस 4a, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इंटू ए और सी इज इक्वल टू 0। इसका ओपन किया, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए बी, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 4 को 4 से किया तो 16, तो ये सारा ऐसे लिख लिया, amc माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया कैंसिल। ये इसमें से 16a कॉमन आ जाएगा, 16a कॉमन लिया हमने, पीछे रह गया हमारे पास a माइनस, इसमें 16a निकला तो mc बच गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम एक साइड पे कर लेंगे, 16a इज इक्वल टू 0,
दूसरा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a हमारे पास बन गया, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना 0/16, तो a 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ से दूसरा a जो है हमारे पास एम सी, ये माइनस था उधर आके प्लस हो गया, ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन 6 था। अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें उसमें बताया गया है कि a इज इक्वल टू 0 है, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। ये हमने शो करना है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं, तो ये इक्वेशन है, इसको हमने इसमें रिजॉल्व करना है, ठीक है। अब a हमारे पास ये है, b ये है, c ये है, ठीक है। पुट करते हैं, b² माइनस 4ac में b² माइनस 2 इंटू a² माइनस bc, इसका स्क्वेयर आ गया, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास c² माइनस ए बी है, b² माइनस, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो वो ये 4 हो गया इंटू इसका स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन गया, ठीक है। 4 माइनस नहीं प्लस b² c² माइनस 2 इंटू a² bc माइनस 4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, एक बार इसको फिर दूसरी बार इसको, c² b² माइनस ए सी, ये दो थे ये एक है, 3 बन गए, ठीक है। अब इसको और इसको करना है, इसके साथ और फिर इसके साथ, माइनस है तो माइनस हमारे पास ए बी 3 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसमें भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस आया तो हम a2bc, ये बन गया हमारे पास। अब इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ गया, a की 4 प्लस b² c² माइनस 2a² bc, ठीक है। अब ये माइनस तो इधर है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ माइनस लगा तो हम वो लिखेंगे माइनस c² b² माइनस प्लस हो गया ac² प्लस हो गया ab³ माइनस हो गया a² bc, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जा गए, बट डिवाइड होगा तो 0 के इक्वल। अब देखो इसमें ये 4 है, ये bc है, ये bc प्लस का है, ये bc माइनस का है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। अब देखो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ गया इस सब में से, ठीक है। ए कॉमन आएगा तो हम यहाँ लिखेंगे a³ माइनस ये 2 और ये 1, ये 3 बन गया, इसको हम एंड पे लिखते हैं, ठीक है। पहले बाकी लिखते हैं, ये b था, b में से a निकला बाहर तो a आ गया, a b³ बन गया, ठीक है। इसी तरह इसमें से c में से a निकला तो यहाँ पे c³ बन गया। अब ये -1 और -2 तो ये हमारे पास -3 बन गया, -3 a बाहर निकला है तो a b c बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो a हमारे पास 0 के इक्वल आ गया और दूसरा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस के उधर जाकर प्लस हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे प्लस 3abc। क्या ये और ये वाली ये थी और ये वाली ये थी, इतना सा सवाल है, ये आपको 4 नंबर का आ सकता है लॉन्ग में, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 8। सवाल हमने लिख लिया है, सवाल नंबर 8। अब देखो a हमें गिवन है, b हमें गिवन है, c गिवन है, ठीक है। हमने सिर्फ इतना बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। तो पहले हम वेरीफाई करेंगे ना, वेरीफाई कैसे, डिस्क लगाएंगे इसमें, ठीक है। चलो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b इसमें पुट करें, b c माइनस a स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी, ठीक है। और c हमारे पास है
सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। पहले अच्छा इसको तो हम सीधा सिंपल करते हैं, बी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर लिया हमने तो सी स्क्वेयर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वेयर, ये बन गया -4। अब इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। ए बी माइनस ए सी इंटू सी ए माइनस सी बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 2a बी स्क्वेयर सी प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर -4 इंटू ये हमारे पास बन जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अब, ए स्क्वेयर इसमें भी ए इसमें भी ए बी सी ऐसे ही आ जाएगा, इससे करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वेयर बन जाएगा माइनस ए बी स्क्वेयर सी, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो ये सी ए सी ये 2 बार आ रहा है तो माइनस ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर बन गया, इसको इसके साथ किया तो सी स्क्वेयर 2 बार आएगा प्लस का, ठीक है, ए बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये अब हम ऐसे लिख लेंगे बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस, अब ये 4 सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, साथ साइन भी चेंज होंगे, ठीक है, माइनस है ना बाई इस वजह से, -4 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी -4 प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वेयर सी, ओह सॉरी अब पहले देखें, सॉरी ठीक है सही जा रहे हैं, मुझे गलती होने लगी, माइनस में प्लस 4 ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर -4 ए बी सी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो बी स्क्वेयर सेम है, सेम कहीं भी नहीं है ये तो, यार ये देखो ना आप, इसमें कौन सी ऐसी वैल्यूज़ देखनी है, एक ये हमारे पास है -2 और एक यहाँ पे है ये वाली, ठीक है, बाकी सबको ऐसे लिखते हैं, बाकियों को हम ए वाली को इधर लिख लेंगे ए बी, इसको हम ऐसे यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह ये प्लस है इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह ये वाली वैल्यू हम इधर लिखें प्लस इसका 2ac ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये और ये देखो, ये माइनस है ये प्लस है तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2ab स्क्वेयर सी, ठीक है। इसी तरह अब ये बाकी सारी वैल्यूज़ -4 ए स्क्वेयर बी सी -4 ए बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए सी स्क्वेयर माइनस प्लस, अब इसको लिखेंगे हम 2 इंटू ए बी, ठीक है, और ए सी लिख सकते हैं, सॉरी ए सी नहीं बी सी, बी 2 दफ़ा आ रहा है ना इसमें, माइनस इसी तरह इसको भी 2 इंटू ये 2ac और ए बी लिख सकते हैं। इस तरह इसको भी हम तोड़ के लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पे सी 2 दफ़ा है तो सी को 2 दफ़ा AC और 2BC, ये इस तरह कर लेंगे, सही है। अब ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास AB प्लस BC -2 इंटू AC इसका स्क्वायर, ठीक है, ये होल्स कंप्लीट स्क्वायर बन गया। तो जब ये कंप्लीट स्क्वायर है तो ये इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, या इसको हम ये लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर वो रैशनल नंबर होगा ना, रियल और रैशनल होगा, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो रैशनल और रियल होता है, हमने यही बताना था बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हमारे पास है ये वैल्यू दी गई है और हमने बताना है ये रियल है, ठीक है,
उसने आगे लिखा हुआ है आर रियल, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, तो हम डिस्क लगाएंगे, इज नॉट इक्वल टू 0 है और रियल है तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यहाँ जो नहीं बनता तो फिर भी 0 के इक्वल लिखेंगे। बी हमारे पास ये है, इसको इधर ले आएंगे, -2 इसका स्क्वायर लिया, के प्लस 1/k स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास 1 है और सी 4, ठीक है। ये बन गया 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2। अब देखो आप पूछोगे ये 2 क्यों लिखा, अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए और हमारे पास बी ऐसे ही है तो ये कैंसिल हो गया तो पीछे 2 बच गया, इस तरह ये 2 आ गया, ठीक है। अब ये स्टेप हो गया -4 4 = 16, ठीक है। 4 कॉमन आ गया इससे तो 4 कॉमन आके उसके बाद बाहर निकल जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस इसमें से 4 बचते हैं ना तो ये जमा का 2 है और ये माइनस का 4 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाके 0 हो गया तो हमारे पास पीछे रह गया 1/k स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमने निकाला प्लस का था तो ये प्लस आया, अब ये माइनस है तो हम इसको रिवर्स करेंगे तो हम लिखेंगे -1/k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं अब k - 1/k इंटू k - 1/k लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर लें तो 1/k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1/k, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जो इधर आएगी वैल्यू वही इधर आएगी, ठीक है। ये अब सवाल देखो दोबारा ज़रा, सवाल में हमारे पास है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k प्रूव दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। तो ये रियल हो गए ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास रियल होता है, ठीक है। तो अब देखो ये 0 के इक्वल तो नहीं आया ना, के 0 के इक्वल नहीं आया ना, तो हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। अब एक्सरसाइज के आखिरी सवाल में बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने 9वां सवाल किया, ठीक है। सवाल नंबर 9 जैसे किया वैसे ही है। अब यहाँ पे ए हमारे पास ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। आप इधर ए की वैल्यू लिख लिया करें, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। आपने 4 नंबर लेने हैं तो 4 नंबर लेने के लिए आपने लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने तो अब नंबर नहीं लेने, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। ओके, इसके बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी हमारे पास ये है -4 इंटू ए हमारे पास है b - 1 और सी हमारे पास है a - 1 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है इसको भी प्रूव करना है कि ये रियल नहीं है, ये रियल है, ठीक है। इसको भी प्रूव करना है कि ये रियल है। ओके, इसकी हम लिखेंगे c² माइनस प्लस a² -2ac -4 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए बी, इसको इसके साथ किया फिर इसको इसके साथ -b², अब इसको इसके साथ -a², इसको इसके साथ तो प्लस ab, ठीक है 0 तो अब ये 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, c² प्लस a² -2ac -4ab, अब ये प्लस हो जाएगा प्लस 4b², ये भी प्लस हो जाएगा 4a², ये माइनस हो जाएगा ab। अब देखो यहाँ पे c था, c है इसमें नहीं है, a है इनमें, ये है a और a 5 हो जाएंगे, ठीक है। पाँच कैसे हो जाएंगे, बच्चों यार ये गलती कर दी मैंने, यहाँ पे ना b माइनस सी था, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं b a b यहाँ तो ठीक है, ये c आता है, बस यही मिस्टेक है, c a, यहाँ भी b c आ जाएगा, ठीक है, c भी कर लो। ओके,
अब देखते हैं, हमने ये वाला किया था, सी ए आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही है, सी ए, और यहाँ पे सी आ जाएगा। ओके, अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, अब ये माइनस ए सी और ये सी है प्लस का, तो ये प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4cb, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है a माइनस 2b प्लस सी का, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। इस तरह अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये हमारे पास रियल आया, रियल भी आया, रैशनल भी आया। ठीक है, रैशनल भी है और रियल भी है। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है इधर ही। ठीक है, आपने अगर इसको 0 के इक्वल पुट करना है तो कर लें, नहीं करना तो फिर आप बेशक इसको रहने दें। ठीक है, ऐसे ही बस वैल्यूज़ लिखते रहें। ओके, या फिर आप यूँ करें, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू लगाते रहें, इज इक्वल टू लाजमी लगाना है आपने। ओके, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रियल होते हैं और रैशनल्स भी होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।